नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम दिस इज डिप्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर डायन मैकिन्टॉश हैं। इस किताब में हम जानेंगे डिप्रेशन को पहचानने, निपटने और उस पर काबू पाने का तरीका। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति हमेशा उदास और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। किसी काम में उसका मन नहीं लगता और कोई काम करके उसे खुशी नहीं मिलती। कभी कभार तो हम सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं होता, जब कुछ मन पसंद नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं या किसी अपने के जाने से निराश हो जाते हैं। मगर यह एहसास कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। मगर डिप्रेशन के शिकार लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। उनकी यह मायूसी और नकारात्मकता का यह एहसास लगातार उनके साथ चलता रहता है। हमेशा दुखी और मायूस रहने के कारण वो दूसरों से भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और ना ही अपना ख्याल रख पाते हैं। वह खुद को इमोशनली कमजोर और बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं। इस तरह की फीलिंग अगर लंबे समय तक चलती रहे तो डिप्रेशन उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है। ऐसे में अगर कोई समय रहते उनके इस विवशता को पहचान ले और उन्हें सही उपचार और सपोर्ट मिले तो वह इंसान दोबारा से नॉर्मल हो सकता है। बहुत से लोग डिप्रेशन को हल्के में लेते हैं, मगर ऐसा कहना और सोचना दोनों ही गलत है। डिप्रेशन बहुत सीरियस हो सकता है अगर सही समय पर उसका सही उपचार न किया जाए तो। डिप्रेस्ड व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो हमेशा गुमसुम और उदास बैठा रहेगा। यहाँ तक कि सुबह उठने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान की जगह मायूसी दिखाई देगी। थोड़ा सा भी काम करने में थकान महसूस होती है। कोई भी छोटा सा काम पूरा न कर पाने में आत्मग्लानि महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि वो किसी काम का है ही नहीं। किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है, या तो बहुत कम सोता है या फिर बहुत ज्यादा। कोई भी काम मन से नहीं करता है, बेचैनी महसूस करता है, खाने का मन नहीं करता है या फिर बहुत अधिक खाने लगता है और बार बार आत्महत्या करने का ख्याल मन में आता है। उसे अकेलापन और खालीपन महसूस होता है। जरूरी नहीं कि किसी में ये सारे लक्षण दिखाई दें। इनमें से कुछ लक्षण अगर लगातार कई हफ्तों तक दिखाई देते हैं तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। डिप्रेशन एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। अगर कोई यह कहता है कि अरे यार, मैं तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, तो भाई यह बात पूरी तरह से गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर्स, यहाँ तक कि डिप्रेशन का इलाज करने वाले साइकोलॉजिस्ट भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इसे टैबू की तरह देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो जरूरी है कि उसके पीछे के कारणों को पता लगाने की कोशिश की जाए और सही उपचार दिया जाए। डिप्रेशन कई कारणों से हो सकता है। इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर करियर और रिलेशनशिप में आने वाले उतार चढ़ाव सभी शामिल हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में इसे समझते हैं। नौजवानों में डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है करियर और पढ़ाई की टेंशन। आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर बच्चे पर अच्छा स्कोर लाने का दबाव बना रहता है। पढ़ाई काफी महंगी भी हो गई है। ऐसे में अगर पेरेंट्स ने लोन लेकर बच्चे का एडमिशन कराया है और बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वह आत्मग्लानि महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं कर पाएगा, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं और यह सब सोच सोचकर वो डिप्रेशन में चला जाता है। मान लीजिए कि वो बच्चा एग्जाम में फेल हो गया तो फिर वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगता है। इसी तरह अगर किसी ने नौकरी या प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत की है और वो उसे नहीं मिलती है तो वो खुद को फेलियर समझने लगता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, बच्चों की फीस, ईएमआई के पैसे चुकाना भी मुश्किल हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत दबाव महसूस करेगा और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। कई लोग दूसरों की लाइफस्टाइल कॉपी करने के लिए ढेर सारा लोन लेते हैं और फिर ईएमआई का दबाव उन्हें डिप्रेशन की ओर ढकेल देता है। रिलेशनशिप में आने वाली समस्याएं भी डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स की वजह बन सकती हैं। डिप्रेशन का एक कारण बचपन में हुआ कोई हादसा या एब्यूज भी हो सकता है। जो बच्चे किसी तरह के शारीरिक या मानसिक शोषण का शिकार होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं और उनके डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, कुछ ब्रेन केमिकल्स और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर खास तरह के ब्रेन केमिकल्स होते हैं जिनमें होने वाला उतार चढ़ाव डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव खास तौर पर महिलाओं में डिप्रेशन की बड़ी वजह होती है। प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसमें न सिर्फ शारीरिक बदलाव होते हैं बल्कि मेंटली भी महिलाओं में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मूड स्विंग होता है और इस दौरान डिप्रेशन होना आम बात है। इन बाहरी कारणों के अलावा डिप्रेशन के लिए आपके जीन्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे सीबीटी या डॉक थेरेपी भी कहा जाता है, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए यह थेरेपी बहुत कारगर मानी जाती है। दरअसल इसमें काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट बिना किसी दवा के बस पेशेंट से बात करके उनके नकारात्मक सोच और विचार को बदलने की कोशिश करता है।
इसके लिए कई सेशन रखे जाते हैं, जिसमें पहले पेशेंट से बात करके यह समझने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो नकारात्मक सोच क्यों रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे वो डिप्रेशन में चला गया है। प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के बाद काउंसलर उन्हें उससे डील करना या चीजों को अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। हल्के फुल्के डिप्रेशन में सीबीटी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आखिरकार डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स आते ही नकारात्मक सोच से ही हैं। तो जब सोच को नकारात्मक से सकारात्मक कर दिया जाए तो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन किसी का डिप्रेशन अगर सीवियर हो चुका है तो उसे सीरियस ट्रीटमेंट और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। डिप्रेशन का इलाज में माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी बहुत फायदेमंद होता है। यह दिमाग को शांत करके ओवर थिंकिंग को कम करता है। कुछ लोग जो चीजें वर्तमान में है ही नहीं उसके बारे में सोच सोचकर अपने दिमाग को नकारात्मक बना लेते हैं, उनके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक बेहतरीन इलाज है। माइंडफुलनेस का मतलब है आप अभी जिस पल में हैं उसे महसूस करना, उसे पूरी तरह से जीना और आने वाले या बीते कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो बस आगे रोड को देखिए, गाड़ी की आवाज और आसपास के नजारे पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस वक्त यह मत सोचिए कि कल इंटरव्यू में क्या होगा। जिस लम्हे में हैं सिर्फ उसे पूरी तरीके से जीना है और प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकार करना ही माइंडफुलनेस है। जब हम जो चीज जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार लेते हैं और कल क्या होगा या नहीं होगा इनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। अक्सर होता यह है कि दुखी या मायूस होने पर हम खुद को पूरी तरह से भुला देते हैं, व्यायाम छोड़ देते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते और अपना मनपसंद काम करना भी छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। डिप्रेशन के कारण आने वाले नकारात्मक विचार को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। अगर आपको खेलना पसंद है तो समय निकालकर खेलने जाएं, दोस्तों से बातें करें, थोड़ा रिलैक्स करें या जो भी काम पसंद हो उसे पूरे मन से करें। डिप्रेशन दूर करने में यह सारे तरीके तो कारगर हैं ही, लेकिन एक और चीज जो बहुत जरूरी है दोस्तों, और वो है एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन बहुत लो फील करने या किसी स्ट्रेस में होने पर किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं? किसी ऐसे इंसान के सामने अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं जो बिना जज किए बस आपकी बातें सुने? और अगर लकीली आपके पास एक दोस्त है जिससे आप जब चाहे फोन कर सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं और मन की भड़ास निकालने के बाद आपको सुकून मिलता है। मेंटल हेल्थ के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम में से हर किसी के पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो हमारी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख सके। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे राज या बातें होती हैं जिन्हें वो सबके साथ साझा नहीं कर सकता, और कई बार ऐसी बात दिल में दबाए रखने से तनाव बढ़ जाता है और आगे जाकर डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। डिप्रेशन के पेशेंट को अगर घर परिवार और दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिले तो वह जल्द ही सामान्य जिंदगी में वापस आ सकता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे आसपास कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो हम उसकी मदद करें। डिप्रेशन का मरीज बहुत अकेलापन महसूस करता है और खुद को दूसरों से कम आंकने लगता है। ऐसे में कोई अगर उनके छोटे से काम की भी तारीफ करता है तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। इसलिए जरूरी है कि उनके छोटे से एफर्ट की भी तारीफ की जाए। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री में पब्लिश्ड एक रिसर्च के मुताबिक सामाजिक अपनापन डिप्रेशन से बचने का सबसे कारगर उपाय है, और यह अपनापन मिलता है दोस्तों से। यानी कि डिप्रेशन दूर करने के लिए दोस्त बहुत जरूरी हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप थोड़े सामाजिक बनें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से घुले मिलें। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों की पहचान करें जो वाकई में आपकी फिक्र करते हैं और बातों को ध्यान से सुनते हैं। जो लोग हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहते हैं उनसे रिश्ता जोड़े रखिए। दोस्तों, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स की वजह है नकारात्मक सोच, और इसे हमें बदलने आना चाहिए। अच्छी और सकारात्मक सोच हमें कामयाबियों के बुलंदी तक पहुंचाती है और नकारात्मक सोच जिंदगी में पीछे ढकेल देती है। आमतौर पर जब कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता, हम जो चीज चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, तो अपने आप हमारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह नकारात्मक विचार जब हमारे ऊपर हावी होने लगे और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्तों पर प्रभाव डालने लगे तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यह नकारात्मक विचार हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। इसलिए समय रहते इसकी पहचान करके इसे दूर करना बेहद जरूरी है। पहचान करने के लिए सबसे पहले तो खुद से यह सवाल पूछें कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो वाकई में इतना महत्वपूर्ण है? क्या इस तरह से सोचने से समस्या हल हो जाएगी? अगर जवाब ना है तो आपको खुद पर वर्कआउट करना होगा और इस नकारात्मक सोच की श्रृंखला को तोड़ना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बीमार कर देगा। तो चलिए इससे बचने या दूर करने के कुछ आसान व कारगर तरीकों के बारे में जानते हैं। एक बात तो तय है कि मन में आने वाले विचार समुद्र के लहरों की तरह हैं, जिन्हें आने से रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, उसे खुद पर हावी होने से जरूर रोका जा सकता है। सिर्फ यह बोलना काफी नहीं होता कि सकारात्मक सोचिए। दरअसल जिन लोगों को ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं या जो हर स्थिति में सिर्फ बुराई ही ढूंढते हैं, उनके लिए ऐसे में एक डायरी बहुत कारगर साबित होती है। ऐसे में सबसे पहले पेन और डायरी उठा लीजिए
और उसमें अपने जीवन के खुशहाल पल, अच्छी चीजों को लिखिए जिन्हें याद करके आपको खुशी मिलती है। प्रैक्टिकली ऐसा करके देखिए, यकीन मानिए जब आप लिखना खत्म करेंगे उसके साथ ही आपके नकारात्मक विचार भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके मन में उन अच्छे पलों की यादें ताजा हो रही होंगी और आप खुशी से भर जाएंगे। नकारात्मकता से दूर रहने और बचने का एक और रास्ता यह है कि खुद को हमेशा व्यस्त रखें। आपने कभी नोटिस किया है कि मन में बुरे ख्याल कब आते हैं? जब हम अकेले या खाली बैठे होते हैं। तो जब भी आपके मन में नकारात्मकता आने लगे तो उसे डाइवर्ट करने के लिए तुरंत उठिए और किसी भी काम में खुद को व्यस्त कर लीजिए, और वो कीजिए जो आपको करना पसंद हो। ऐसा करके आपके मन में आए बुरे ख्याल धीरे धीरे खुद ब खुद निकल जाते हैं, क्योंकि दिमाग दूसरी चीजों पर फोकस करने लगता है। इसलिए तनाव दूर करने के लिए भी सैर करने की सलाह दी जाती है। कई बार खुद से भी सवाल करने से समस्या हल हो जाती है। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे तो खुद पहले अपने आप से पूछिए कि जिस बारे में इतना सोच रहे हैं क्या उसकी जरूरत है? भाई जो बुरा होना था वो तो हो गया, अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा? तो अब आगे की प्लानिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि जब आप बीती बातों को भुलाने की कोशिश करेंगे तब नकारात्मक विचार खुद ब खुद दूर होने लगेंगे। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, और वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे दिमाग को शांत करने में मदद मिलती है। आजमा कर देख लीजिए। जब कभी मन में विचारों का बवंडर उठे और मन अशांत हो जाए तब आप आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और 20 तक गिनती कीजिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। ऐसा कई बार कीजिए। फिर जब आप आंखें खोलेंगे तब आपको रिलैक्स महसूस होगा। नकारात्मकता दूर करने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है जिसे आजमाने में आपको मजा भी आएगा। एक पेपर और पेन लीजिए और आपके दिमाग में इस वक्त जो भी नकारात्मक या बुरे विचार आ रहे हों उन्हें लिख लीजिए। फिर इसे रखिए मत, बल्कि इसे फाड़ कर कचड़े में फेंक दीजिए, क्योंकि यह विचार आपके दिमाग का कचरा ही तो है जो आपके जीवन को खराब कर रहे हैं। नकारात्मक विचारों से निपटने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, और वो है खुलकर बात करना। अपने दोस्तों व परिवार वालों से खुलकर बात करनी जरूरी है। इससे भी तनाव और नकारात्मकता में कमी आती है। जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं जिस पर किसी का कोई वश नहीं होता। हम हालात को तो वश में नहीं कर सकते, मगर अपनी भावनाओं को तो कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया और लगातार उदास रहने लगे तो यह निराशा आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती है। आप बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आपकी जिंदगी में हमेशा बुरा ही होता है। डिसअपॉइंटमेंट डिप्रेशन का कॉमन सिम्टम है, इसलिए जरूरी है कि इससे बाहर निकला जाए। इसके लिए व्यक्ति को खुद ही कोशिश करनी होती है, लेकिन परिवार और दोस्तों का साथ मिल जाए तो वो यह काम आसानी से कर सकता है। होपलेसनेस एक ऐसी फीलिंग है जिसमें व्यक्ति निराशावादी बन जाता है और उसे लाइफ में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं होती। उसे लगने लगता है कि अब क्यों प्रयास करूं जब मुझे तो फेल ही होना है। यह सोच उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल कर रख देती है, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में जरूरी है कि व्यक्ति अपनी निराशा और उसके कारणों की पहचान करके उसे दूर करने की कोशिश करे। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, तो फिर आपके इस समस्या का भी हल जरूर होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको स्वीकारना होगा कि हाँ, आप निराश या उदास हैं। उसके बाद अपने आप से पूछें कि आप किस वजह से उदास या मायूस हैं। पहली बार में शायद आप खुद ही ना समझ पाएं कि वजह क्या है, लेकिन गहराई से एनालिसिस करें कि क्या इसकी वजह किसी अपने का छोड़ जाना है, या नौकरी से निकाले जाना है, या फिर ऐसी कोई वजह जिसे सोचकर आपको लगे कि यह शायद कोई नहीं समझ पाएगा। कारण का पता लगाने के बाद यह सोचें कि उससे आप बदल सकते थे या नहीं। दरअसल कुछ हालात हमारे वश में नहीं होते हैं, तो जब आप उन चीजों को बदल ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोचकर निराश क्यों हो रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी वजह है जिसे आप बदल सकते हैं तो बदल दें। जैसे कि अपने नौकरी में बॉस के रवैये से आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो आप दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश कीजिए। निराशा से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ा जाए। उदासी और निराशा ऐसी फीलिंग है जिनसे कोई नहीं बच सकता। कभी न कभी हर कोई लाइफ में निराश होता ही है, मगर ध्यान यह रखना है कि यह भावना हम पर हावी ना हो। जब आप बहुत परेशान या दुखी हो तो आप मोटिवेशन वाली चीजें पढ़ें या सुनें। यकीन मानिए इससे आपकी सोच बदल जाएगी। लाइफ में सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो यह जरूरी नहीं होता। ऐसे में हमें हर चीज को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना और नए मौकों को तलाशने की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, इसलिए जब किसी को पता चले कि वो डिप्रेस्ड है तो सबसे पहला काम जो उसे करना चाहिए वो है अपने किसी खास दोस्त या परिवार वाले से इस बारे में बात करना। खुद से पूछिए कि आप सबसे ज्यादा सहज किसके साथ होते हैं, अपने जीवन के सारे रहस्य किसके साथ साझा करते हैं, और कौन है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। वही है जो आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा, वही आपको सही सलाह भी देगा, और उससे बात करके यकीनन आप थोड़े सकारात्मक भी हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका कोई अपना यह नहीं समझेगा, तो आप काउंसलर या किसी स्पिरिचुअल एडवाइजर से भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। चाहे किसी से भी बात करें, मगर बात जरूर करें। अक्सर
डिप्रेस्ड व्यक्ति अकेलापन पसंद करने लगता है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना छोड़ देता है। अगला काम जो आपको करना है वो है खुद से सवाल करना कि आप किसके लिए जी रहे हैं। कोई रिश्ता, कोई मकसद जो आपको खुशी देता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक डायरी में अपने जीने की वजहों को लिखें, मतलब आप किसके लिए जीना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, दोस्त के लिए या अपने सपने और उम्मीदों के लिए, जिससे आप कुछ देर बाद सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाने की, यानी उन चीजों को लिखने की जिनके प्रति वो आभारी हैं। ऐसा करने का फायदा यह होता है कि अपने बुरे दिनों में जब आप अपनी ही लिखी अच्छी बातों को पढ़ते हैं तो लाइफ में दोबारा पॉजिटिव फील करने लगते हैं। अब बारी आती है अगले स्टेप की, जिसमें आपको उन चीजों या काम की लिस्ट बनानी है जिन्हें करने पर आपको अच्छा महसूस होता है, मतलब आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूजिक सुनना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुकिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, वॉकिंग, कुछ भी शामिल हो सकता है। तो लिस्ट बनाने के बाद उसे ऐसी जगह पर रखें जहां लो फील करने पर आप आसानी से पहुंच सकें और इनमें से कोई भी काम करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकें। आपने अपने पसंदीदा काम या हॉबीज की लिस्ट बना ली है, तो चलिए अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आप इमरजेंसी में बात कर सकते हैं और ऐसे लोगों के नाम और फोन नंबर डायरी में लिखिए। ये कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, रिश्तेदार, डॉक्टर, टीचर, कलीग या कोई भी। इस लिस्ट को जितना हो सके बड़ा रखने की कोशिश करें ताकि अगर फोन करने पर पहला व्यक्ति जवाब नहीं देता है तो आप दूसरों को कॉल करके बात कर सकें। लोगों के मन में पता नहीं क्यों आज भी मेंटल हेल्थ और खास तौर पर डिप्रेशन को लेकर एक टैबू है। वो उसे बुरा मानते हैं, इसे एक बीमारी के बजाय स्टिग्मा की तरह देखते हैं, इसलिए जल्दी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होते। ऐसे में पेशेंट के आसपास के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे मदद लेने के लिए मोटिवेट करें। दरअसल डिप्रेशन का इलाज दो तरीकों से किया जाता है, एक तो काउंसलिंग करके और दूसरा है दवाओं के जरिए, मगर कुछ एक्सपर्ट्स पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, लेकिन डिप्रेशन अगर सीवियर हो गया है और बार बार आत्महत्या के ख्याल आते हैं तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि साइकोलॉजिस्ट किसी तरह की दवा नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, जबकि साइकेट्रिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो डिफरेंट टाइप की थेरेपी के साथ ही पेशेंट को दवाएं भी देते हैं। डिप्रेशन सीवियर हो जाने से अगर पेशेंट को बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। सबसे पहले पेशेंट्स को साइकोथेरेपी लेने की सलाह दी जाती है, इसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट पेशेंट से खुलकर बात करते हैं और उन कारणों का जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। इस थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट पेशेंट्स की फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर को पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर उसके आधार पर ही आगे ट्रीटमेंट करते हैं या फिर उसके सोच और देखने के नजरिए को बदलने की सलाह देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि नेगेटिव सोच के बदलते ही पेशेंट ठीक होने लगता है, हालांकि ऐसा डिप्रेशन के शुरुआती स्टेज पर ही होता है। टॉक थेरेपी भी कई तरह से की जाती है, जैसे इंडिविजुअल थेरेपी जिसमें सिर्फ पेशेंट से बात करके उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाती है, जबकि ग्रुप थेरेपी में डॉक्टर एक साथ कई पेशेंट से बात करता है। इसका फायदा यह होता है कि एक पेशेंट को पता चलता है कि दुनिया में वो अकेला परेशान नहीं है और भी बहुत से लोग उसके तरह ही मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी के साथ साथ फैमिली थेरेपी भी की जाती है, जिसमें पेशेंट्स के परिवार के लोगों को शामिल किया जाता है, जिससे उन्हें पता चले कि पेशेंट डिप्रेशन से कितना इफेक्ट हो रहा है और कैसे वो उसकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ की एक साथ काउंसलिंग भी की जाती है, जिसे कपल थेरेपी कहा जाता है। इसका मकसद है कि कपल को एक दूसरे की परेशानी बताना ताकि वो अपने पार्टनर की मदद कर सकें। थेरेपी का इस्तेमाल आमतौर पर शुरुआती स्टेज पर ही किया जाता है, क्योंकि डिप्रेशन अगर ज्यादा हो जाए और बार बार सुसाइड का विचार मन में आने लगे तो ऐसे में पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट दवाई की जरूरत होती है जो ब्रेन केमिकल को कंट्रोल करती हैं। दरअसल डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स के लिए कुछ खास तरह के ब्रेन केमिकल्स भी जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में दवाओं के जरिए इन केमिकल्स को कंट्रोल किया जाता है। किसी का डिप्रेशन अगर बहुत गंभीर हो चुका है और बहुत फ्रिक्वेंटली सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे ECT भी कहते हैं। डिप्रेशन या किसी मानसिक बीमारी की वजह से सुसाइडल थॉट्स आने का मतलब यह नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको उम्मीद का दामन थामे रखना है और बीते हुए कल को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। अपनी लाइफ का एक हेल्दी रूटीन बनाएं, जिसमें टाइम पर सोना, उठना, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट सभी कुछ शामिल करें। आपके मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने भी आपका साथ दिया उनसे टच में रहें और बात करते रहें। जब भी लो फील करें तो अकेले रहने के बजाय उनके साथ समय व्यतीत करें। अपना पसंदीदा काम को करें, अच्छी किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुनें, मूवी देखें या वो करें जो भी आपको पसंद हो। लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़ दें।
अगर कोई कुछ निगेटिव बोलता भी है तो इग्नोर करें, क्योंकि आपके पास एक प्यार करने वाला परिवार और कुछ दोस्त हैं जिनके लिए आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, हमारी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कभी जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है तो कभी ऐसा लगने लगता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मगर याद रखिए कि जैसे अच्छा वक्त बीत जाता है वैसे ही बुरा भी बीत जाएगा। तो फिजूल की बातें सोचकर क्यों टेंशन बढ़ाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सिचुएशन से डील करना सीखिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। हमें उम्मीद है ये आपके और आपके अपनों के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद और नमस्कार।